चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के यूपीपी और पेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके हमने जीएस बनाया है। और जो पुलिस और पेट का लगभग सेम टू सेम ही पेपर होता है, सिलेबस वही है। बस इसमें थोड़ी से पेट के एग्ज़ाम में जो होता है सांख्यिकी क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है, और यूपीपी में जो होता है सांख्यिकी होता है, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। और सिलेबस जो होता है पेट और पुलिस में सेम होता है, बस थोड़ी सी हिंदी की मात्रा कम होती है पेट एग्जाम में, और जबकि पुलिस में जो होता है निश्चित होता है कि कितना हिंदी और कितना रीजनिंग पूछा जाएगा। तो हम जीएस के जो होता है क्वेश्चन हल करते हैं जो पेट और पुलिस के लिए बनते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? जो तुलसीदास है, रामचरितमानस के लेखक जो होते हैं तुलसीदास जो होता है, किससे किसके शासनकाल से संबंधित रखते हैं? तो आपको बता दें ये अकबर के समकालीन थे। इनका जन्म बांदा जिला में हुआ था। ठीक है, बांदा जिला में हुआ था तुलसीदास का जन्म। बांदा जिले के एक राजापुर गांव था, वहां पर हुआ था। रामचरितमानस जो होता है आपको बता दें अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया था रामचरितमानस, रचित है। इनकी रचनाएं अदर भी हैं, जैसे गीतावली हो गया, कवितावली हो गया, विनय पत्रिका आदि रचना जो होता है तुलसीदास जी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अकबर के समकालीन थे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? देखिए, पुलिस में जो होता है, यूपी पुलिस के एग्जाम में जो होता है, रामायण से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रामचरितमानस रामायण से संबंधित हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना होगा, बहुत जरूरी पढ़ना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होता है रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में जो होता है किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी। कौन किया था? बदायूनी। अकबर के समय में फारसी गद्य और कविता चरम उत्कर्ष पर थी। ठीक है, अबुल फजल भी अकबर के दरबार में महान विद्वान था। जो अबुल फजल था वो भी जो होता है अकबर के जो था महान विद्वान था वहाँ पर, और उसने अकबरनामा फारसी में और आईने अकबरी की रचना किया था। ठीक है, 1602 ईस्वी में जो होता है, 1602 ईस्वी में जो होता है सलीम के इशारे पर ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने जो होता अबुल फजल की जो होता हत्या कर दी थी। अबुल फजल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कौन? बीर सिंह बुंदेला। ठीक है, ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला जो होता है सलीम के इशारे पर, इशारा किसने किया था? सलीम ने किया था। इसी के इशारे पर जो होता अबुल फजल की हत्या कर दी गई। तो क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, तो वहां पर जो होता क्वेश्चन देख सकते हैं। अबुल फजल जो होता है क्या लिखा था? अभी हमने बताया अबुल फजल जो होता है क्या लिखा था, अर्थात अकबरनामा। ठीक है, अबुल फजल अकबरनामा। आईने अकबरी की रचना की थी इसने, अकबरनामा, और याद रखिएगा आईने अकबरी, आईने अकबरी की भी रचना किया था। तो अभी बताया ना कि हत्या किसने किया था अबुल फजल की? बीर सिंह बुंदेला, सलीम के इशारे से। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? ठीक है, जहांगीर के शाही दरबार में जो होता था राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? विलियम हॉकिंस, विलियम टॉड, जोहान मेंसोलो या सर वाल्टर रेले? तो किसको भेजा गया था? विलियम हॉकिंस। राजा जेम्स प्रथम ने जो होता जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में विलियम हॉकिंस को जो होता भेजा था। यह शाही दरबार 1608 से लेकर के 1611 तक रहा। ठीक है, 1608 से लेकर 1611 तक रहा था विलियम हॉकिंस। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो पंजाब को जो होता है किसके साथ जोड़ता है? बंगाल को। ठीक है, शेरशाह ने करीब 1700 सरायों को जो होता निर्माण कराया था। 1700 सरायों को, सरायों को मतलब रुकने का जो स्थान होता है वहां पर सराय बोला जाता था। सिकदार करता था उसकी देखभाल। नई सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी सड़कों को जो था मरम्मत कराए थे अपने शासनकाल में शेरशाह
सूरी जी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन है। ये जो होता है ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है, आपको बता दें, आगरा सोना गांव से, बंगाल के एक सोना गांव पड़ता है, बंगाल का एक सोना गांव है, उस सोना गांव से होते हुए आगरा दिल्ली होते हुए जो होता है, इस सड़क को एक नाम और दिया जाता है, सड़क ए आजम कहलाता है। ग्रांड ट्रंक रोड ना दे करके इसे जीटी रोड कहा जाता है या तो ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो होता है इसका नाम रखा जाता है सड़क ए आजम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? यो ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम। ऑक्टोवेरियंस इनका अधिकारी का नाम था। ये कौन थे? 1885 में अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम ने 1884 में जो होता है, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था। बाद में जो होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये दादा भाई नौरोजी के कहने पे किया था। और ये ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु 1912 में हो गई थी। इनको मृत्यु के कारण जो होता है, जब इनकी मृत्यु हो गई तब इन्हें जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक या पिता कहा जाने लगा था, ए.ओ. ह्यूम को। तो अगला प्रश्न है, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का दूसरा नाम जो था, ये हमने बताया कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहब। उनका वास्तविक नाम जो था नाना साहब का, उनका नाम था धोंधू पंत। ठीक है, धोंधू पंत। इन्होंने जो था कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, कानपुर का नेतृत्व किया था विद्रोह में 1857 की क्रांति में। ठीक है, इन्होंने कानपुर का विद्रोह किया था, कानपुर की तरफ से। आगे देखेंगे, ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ठीक है, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने किया था? डिजरायली। ठीक है, डिजरायली ने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, जबकि फ्रेड रॉबर्ट्स और एडवर्ड टॉक्सन और विद्वानों ने जो था साथ साथ रमेश चंद्र मजुमदार, सुरेंद्रनाथ सेन आज इतिहासकार ने 1857 के जो होता क्रांति को जो होता उन्होंने क्या कहा था? सैनिक के छोटे स्तर का विद्रोह बताया था। ठीक है, इतिहासकारों में। लेकिन जो होता डिजरायली ने कहा था 1857 की क्रांति जो होता है राष्ट्र विद्रोह था। कौन स्वीकार किया था? डिजरायली। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया गया था? तो कौन था? अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। भारत का प्रथम जो होता है गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, प्रथम गवर्नर जनरल था। और बंगाल जो होता, बंगाल में सती विनियम जो होता है, ब्रिटिश से सभी न्यायालयों को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 दिसंबर को जो होता है 1824 को, 4 दिसंबर 1800 जो होता है 24 जो होता है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम द्वारा पारित किया गया था इसे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा पारित किया गया था। आगे देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो थे कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म 1823 में जो होता, हमने परिचय बताया था कि गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। याद रखिएगा, बचपन का नाम बहुत पूछता है, मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 10 अप्रैल को जो होता है 10 अप्रैल 1875 को जो होता किया था, 10 अप्रैल 1875 को किया था। ये बम्बई में मणिक जो होता चंद्र वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी इसमें। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जो होता है भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। यहाँ पर आर्य समाज पूछा गया था, हम दयानंद सरस्वती, इनका भी परिचय बता दिया जाएगा कुछ क्वेश्चन में। आगे देखिए, पहले आप हल करिए क्वेश्चन फिर देखा जाएगा। जायरे का पुराना नाम क्या था? जायरे का जो पुराना नाम जो था, जायरे कांगो का प्राचीन नाम माना जाता है। ठीक है, कांगो, इसका नाम था कांगो।
1971 से 1997 तक लिख, 1971 से 1997 तक, ठीक है। 1997 तक जो होता है, ये जो होता है नाम रखा गया, नाम बदल दिया गया था, ठीक है। इस राज्य के नाम की उत्पत्ति जो होता है कांगो नदी पर की गई थी। कांगो एक नदी है, ठीक है, उसी नदी पर नाम पर जो था इस देश का नाम रखा गया था, इस राज्य का नाम रखा गया, ठीक है। यहाँ की भाषा जो होती है पुर्तगाली है, यहाँ की भाषा क्या है, पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। तो पुलिस में भाषाएं भी क्वेश्चन पूछता है, तो भाषा को भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। आगे देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी जो होती है यांगसी है, बी है यांगसी। यांगसी नदी जो होता है सबसे बड़ी नदी, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। ये तिब्बत पठार पर स्थित है, ग्लेशियर से निकलती है, 6300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 6300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को जो होता है टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है, टैंक सिंचाई का, तो कौन सा होता है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु को माना जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी के द्वारा सिंचाई होती है। आगे, भारत में अलवड़ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, अलवड़ जल की जो होती है सबसे बड़ी झील जो होती है कौन सी है? आपको हमने बताया डल, बुलर, या कौन सी झील है? बुलर झील है, ठीक है। अलावड़ जल की बात करेगा, बुलर झील जो होता है भारत की सबसे बड़ी जो होती है ताजे पानी की झील मानी जाती है, ठीक है। ये क्या है? ताजे पानी की झील मानी जाती है, बुलर झील, याद रखिएगा। ये झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको हमने बताया था कि ये झील, बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये बांदीपुरा जिला है, एक वहाँ बांदीपुरा जिला में स्थित है। ये बुलर झील बता दे रहे 24 किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में फैला हुआ है, 24 किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में जो होता है बुलर झील जो होता है फैला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बांध है? जो भारत का सबसे बड़ा बांध है कौन सा है? तो आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध सबसे बड़ा, कहाँ पर स्थित है टिहरी बांध? उत्तराखंड में, याद रखिएगा, उत्तराखंड। टिहरी बांध जो होता उत्तराखंड में टिहरी के पास किस नदी में बनाया गया है? भागीरथी नदी, याद रखिएगा, नदी का नाम भी पूछा जाता है। भागीरथी नदी पर जो होता है बनाया गया है। ये चट्टान, जो चट्टानों के धरातल पर बना सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध है, भारत का सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई बता दें 855 फीट लगभग है, 800, ठीक 855 ही फीट है, 855 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया टिहरी बांध। आगे देखेंगे, किस नियम में कहा गया है कि लगातार स्वाद और वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च का आय का अनुपात कम हो जाता है, ठीक है। खोज के किसके नियम है? ये एंजिल का नियम है। एंजिल के नियमानुसार लगातार स्वाद और वरीयताओं के साथ साथ जैसे माप बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च के आय का अनुपात कम होता जाता है, अर्थात अन्य सभी में समान रहेंगे, ठीक है। ये एंजिल का नियम से बताता है, एंजिल का नियम। निम्नलिखित में से किसे मान विधि से, किसे मान विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जाता है? पेंशन, देखिए पेंशन को नहीं शामिल किया जाता, ये पहला विकल्प हो जाएगा। निवेश व्यय शामिल होता है, उपभोग व्यय शामिल होता है, मूल्य वृद्धि शामिल होता है, लेकिन पेंशन नहीं शामिल होता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्थिक विकास आमतौर पर साथ युग्मित है, किसके साथ युग्मित है? मुद्रास्फीति के साथ, ठीक है, मुद्रास्फीति के साथ युग्मित। मुद्रास्फीति क्या है? मूल स्तरों में होने वाली सतत वृद्धि को कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मूल स्तरों में होने वाली वृद्धि को, सतत वृद्धि को, सतत मतलब लगातार वृद्धि को जो होता है कहते हैं। मुद्रास्फीति जो होता है गणितीय आकलन पर आधारित है, एक अर्थशास्त्री की अवधारणा जिसे बाजार में मुद्रा का प्रसार कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है, ठीक है। एक आर्थिक विकास आमतौर पर मुद्रास्फीति के साथ युग्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी। विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके जो थे जीवी रामकृष्ण,
ठीक है। कब? 23 अगस्त, याद रखिएगा, 23 अगस्त 1996। केंद्रीय उद्योग जीबी रामकृष्ण थे, ठीक है, एक सदस्य कमेटी के द्वारा बनाया गया था, अध्यक्ष ने। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 1999 तक बढ़ाया गया था। फिलहाल कार्यकाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन जान देना जरूरी। दो पहिया वाहन के लिए बाजार पर विचार करें। यदि स्टील की कीमतें बढ़ती हैं तो दो पहिए वाहनों की संतुलित कीमत होगी, संतुलित मात्रा में होगी। क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, अगर कीमत स्टील की बढ़ती है तो दो पहियों वाहन की संतुलित कीमत भी क्या करेगी? बढ़ेगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बढ़ेगी। ठीक है, बढ़त होगी। संतुलित मात्रा में होगी क्या? घटत होगी। संतुलित मात्रा में घटत होगी, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले बढ़त फिर घटत होगी। ठीक है, संतुलित मात्रा में क्या होगी? फिर घटत होगी। स्टील की कीमत मात्रा जो बढ़ती है तो जो होता दो पहियों वाहन की भी कीमत बढ़ेगी, फिर घटती है तो संतुलित मात्रा में घटेगी, उसी के हिसाब से। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय क्या होनी चाहिए? लोकसभा सदस्यों की बनने के लिए न्यूनतम आय जो होता है, ये आप पढ़ेंगे आर्टिकल 84। ठीक है, अनुच्छेद 84 में बताया गया कि लोकसभा की योग्यता के बारे में बताया गया। न्यूनतम आय इनकी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25। वह भारत का नागरिक हो, सभी अवधारणाएं करता हो, संसद विधि द्वारा वह निर्धारित हो 25 वर्ष की, और राज्यसभा में अगर रखा जाएगा तो 30 वर्ष रख दिया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विधायकी सत्र का 17वासन करने की अधिसूचना जारी करता है? विधायकी जो होता है सत्र का 17वासन करने की अधिसूचना जारी करता है, वो राष्ट्रपति जारी करता है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जारी करता है। नए राज्यों का गठन होता है विशेष बहुमत द्वारा, सरल बहुमत द्वारा, बिना किसी बहुमत के द्वारा। देखिए, ये सरल बहुमत है नए राज्यों के गठन। ठीक है, आर्टिकल 3। ठीक है, यहाँ पर नए राज्यों का गठन बात करेंगे। देखिए, 2, 3, 4, 1 से लेकर 4 तक लेता नागरिक राज्य के क्षेत्र, संशासित क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आप पढ़ेंगे भाग 1 में, तो आपको पूरी तरह से व्याख्या मिल जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में देखिए 1/6 होता है, तो राज्यसभा में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 31। ठीक है, आप प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जो होता है 1/3 सदस्य जो होता है इसके क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1/2 वर्ष के बाद। ठीक है, 2 वर्षों के बाद 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसकी व्याख्या हमने पढ़ा दिया है। आगे देखेंगे। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, भारत का न्यायवादी जो महान्यायवादी भारत का सरकार का कानूनी सलाहकार होता है ये। ठीक है, भारतीय उच्चतम न्यायालय सरकार का मुख्य वकील माना जाता है, प्रमुख वकील माना जाता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? अर्थात राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो महान्यायवादी। स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? आइसो। किसको? देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, स्थिर वैज्ञानिकों की जो होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये? देखिए, ये हो जाएगा आइसो। ठीक है, क्या होगा? आइसो। स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग में के रूप में जो होता है शब्द का प्रयोग किया जाता है किसका? आइसो का। आइसो शब्द एक वैज्ञानिक शब्द है जो उपसर्ग है। इसका मतलब होता है सम्मान या समान स्थिर, जैसे स्वमित या सममित में समान क्षमता का उपभोग करना, इसका अर्थ होता है समान क्षमता में उपभोग करना ही। ठीक है, आइसो का त्वरण वह स्थिति जिसमें त्वरण स्थिर रखा जाता है। ठीक है, जिसकी व्याख्या हम क्लास में कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में जो होता है क्या भरा होता है? आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस भरी होती है, जो विद्युत बल्ब को तप्त लैंप या इंडिकेसेंट लैंप भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें होता है। और जो बल्ब होता है उसमें तार जो लगा होता है वो फिलामेंट होता है। तार किसका होता है? फिलामेंट लगा होता है। बल्ब में कौन सा तार लगा होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है, फिलामेंट, याद रखिएगा।
गैसों को दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित होती है। ठीक है, विशिष्ट ताप जो होता है संबंधित मानी जाती है। गैसों को दो विशिष्ट ताप होते हैं, तो इसमें होता कौन, बी। ठीक है, सी पी माइनस सी बी बराबर आर अपन जे। मूल रोम कहाँ से निकलते हैं, मूल रोम कहाँ से निकलते हैं, वलकुट, कार्टेक्स, परिरंभ, बाह्य त्वचा या अंतश्चर्म में। तो मूल रोम जो आपको निकलते हैं वो अंतश्चर्म में निकलते हैं। ठीक है, यहां से। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन, रतौंधी किसकी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आंखों का शुष्क हो जाना इसमें, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना, दृष्टि दोष होना और विटामिन ए की कमी के कारण होना। इसके लिए आप हरेदार पत्तियां, पत्तेदार सब्जियां खाइए। गोल्डन धान जरूरी होता है, मछली, गाजर या दूध, पनीर इत्यादि इसके स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो 30 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, इसमें भी हम बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब इन संख्याओं में सभी इसको इसको पूरी संख्या अगर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या 11 से विभाज्य होगी वो विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन बी में देख लीजिएगा, यहाँ 11 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 9, ये सारी संख्याओं को जोड़ेंगे यहाँ पर, इसको जो होता है 11 से भाग देने के बाद पूरी पूरी जो होता है विभाज्य हो जाएगी। जोड़ के भाग दे सकते हैं या तो डायरेक्ट आप इसमें भाग दीजिए, तब भी आपका जो होता है भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सरलीकरण में आपको लगाने की जरूरत है नहीं, इसको आप लगा सकते हैं। इसको आप सरलीकरण दुनिया का सबसे आसान सवाल होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिएगा लगाकर। नहीं आएगा फिर बोर्ड पर हल किया जाएगा। ये 20 से 25% कम है, टू बी ए, टू बी माइनस ए अपान ए का मान क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन हम बता दे रहे हैं 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन को लगाइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको जो होता है व्हाट्सएप नंबर है 74 600 370 79 अर्थात 79। यहाँ पर जो होता है व्हाट्सएप पे आप कोई भी सवाल होता है इसमें तो आप कमेंट में बॉक्स में जो होता बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। इस सवाल का स्क्रीनशॉट मार के तुरंत इसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें देखेंगे 34 में देखेंगे, यदि x y से 80% अधिक है, y x से कितने परसेंट कम हो जाएगा। तो y x से जो होता है कितने परसेंट कम हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन बता रहे हैं 44.44% जो होता है कम हो जाएगा। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 4 जो धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। एक फार्मूला इसका होता है, औसत बराबर इसका माना जाए सभी पदों का योग बटे कुल संख्याएं। तो इसका आंसर जो होता है आपका 20 हो जाएगा। लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर आप हमसे डिस्कशन करिएगा। चलिए, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य जो होता है, जो यहाँ पर देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। ये प्रश्नवाचक है, बच्चे खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात प्रश्नवाचक नहीं, ये विधान वाक्य क्या है, विधान वाक्य। विधान वाक्य किसे कहा जाता है, जिस वाक्य में किसी मुख्य बात के होने का पता चले उसे विधान वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहे, तो अगर प्रश्नवाचक रहता तो क्या कहते हैं हम लोग कि क्या तुम खेल रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक हो जाता। अगर आप निषेधात्मक वाक्य की बात करते हैं तो हम नहीं खेलते थे, हम नहीं खेलते थे, तो निषेध हो जाता, नहीं लग गया। अगर आज्ञावाचक वाक्य की बात अगर हम करते हैं, दरवाजा बंद करो, हैं दरवाजा बंद करो, या तुम बाहर जाओ। ठीक है, ध्यान जो था तुम बाहर जाओ या दरवाजा बंद करो, तो ये क्या हो जाता है आज्ञावाचक। तो यहाँ पर जब बच्चे खेल रहे थे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विधान वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना, ये क्या है, ये तुमको मुझे पढ़ाना, इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य, तो आप तुमको नहीं, यहाँ पर होना चाहिए तुम्हें मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तो यहाँ पर जो होता है तुम्हें मुझे पढ़ाना लिखना चाहिए, तुमको नहीं, ये शुद्ध, यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, विराम चिन्ह का पहचानिए। तो ये विराम क्या लगा, मुझे बाहर जाना है, तो बाहर जाना ये विराम चिन्ह जो लगा है ये पूर्ण विराम है, सीधे सीधे क्या है, एक पड़ी पाई है, तो ये क्या है पूर्ण विराम है। विराम चिन्ह को पहचानने की बात करेगा तो ये क्या है, पूर्ण विराम रखा गया है। ठीक है, 39 में देखेंगे, यदि किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं। अगर शब्द के नीचे जो एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। क्या कहते हैं,
अधोरेखा चिन्ह। मान लीजिए विशेषता है, ऐसे आप खींच दिए, ये कौन सा चिन्ह होगा? अधोरेखा चिन्ह कहलाएगा। आगे देखेंगे, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भ्रम को दूर करना। क्या करना? भ्रम को दूर करना, ये हो जाएगा मुहावरा। अब देखिए, इसमें हमने पेट के कुछ इंग्लिश रख दिए हैं, जैसे पेट में इंग्लिश पूछा जाता है, तो हमने कुछ क्वेश्चन रखा है पेट के इंग्लिश का, तो इसे हम छोड़ दे रहे हैं पेट का क्वेश्चन। ठीक है, 41 से 43 तक ले जो होता पेट का क्वेश्चन जो था पेट में ही लगा दिया जाएगा, अलग से जो होता है इंग्लिश पढ़ा दी जाएगी। तो इसमें हमने पेट का और पुलिस का दोनों शामिल किया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, संबंधित अक्षरों का चुनिएगा। तो इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। देखेंगे, UNG है, -7 पे आ रहा है। ठीक है, WPI है, तो इसमें भी -7 पे आएगा। XQZ है, तो Q में से X में से Q घटाओगे तो -7 आ जाएगा। लेकिन P के जगह में यहाँ पर P पर से K है तो -5 है, और फिर जाके -7 हुआ, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, A बराबर Z, B बराबर Y, C बराबर S, तब पॉकेट के लिए कूट भाषा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो तो कूट भाषा पॉकेट के लिए बनाएंगे, तो P बराबर K हो जाएगा, O बराबर L हो जाएगा, और जो होता है C बराबर X हो जाएगा, K बराबर P हो जाएगा, E बराबर V हो जाएगा, और T बराबर J हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर बताते। तनीषा प्रदीप की बहन है, तनीषा जो होती है प्रदीप की बहन है। ठीक है, प्रदीप की बहन है, जो मीनल का पति है, मीनल श्याम की माँ है, तो रश्मि श्याम का भाई है। रश्मि मीनल से किस प्रकार संबंधित है? यदि रश्मि एक क्या है? महिला है, तो रश्मि जब एक महिला हो जाएगी तो रश्मि क्या लगेगी? उसकी बेटी लगेगी, सीधी सीधी क्या लगेगी? उसकी बेटी लगेगी। क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर भी क्वेश्चन आप देखेंगे। 23 दिसंबर को रविवार है, तो 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 7 दिन अगर घटाते जाएंगे तो आपको निकल जाएगा 22 दिन पहले कौन सा दिन है। अगर 23 दिसंबर को रविवार है, 7 घटाएंगे तो फिर रविवार आएगा, 7 घटाएंगे फिर रविवार आएगा, 7 घटाएंगे फिर रविवार आ जाएगा। रविवार एक दिन पहले आएगा, कौन सा? शनिवार। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इस बार शनिवार हो जाएगा। तो 7 दिसंबर 7 दिन पहले 22 दिन हो जाएगा, तो 17 के 21 रविवार, तो एक दिन पहले जो होता है शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। यम जो होता है यश से लंबा है, यम जो होता है यश से लंबा है। चलिए, और यश यन से छोटा है, जो यश है वो यन से क्या है? छोटा है। तो जो यन जो कहता है यश से छोटा है, चलिए छोटा है यन एस से। यश पी से लंबा है, यन क्यू से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो सबसे छोटा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा बेचारा। यश जो होता है पी से लंबा है और यन क्यू से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सबसे छोटा कौन होगा? पी हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा पी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत, ये करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएम कुसुम योजना के कितनी धनराशि आवंटित किया गया है? तो आपको बताते हैं ये टोटल जो होता है 1996 करोड़ रुपये पीएम योजना में रखा गया है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, करंट लिखाया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत सीनियर सिटीजन सेविंग्स के स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो डिपॉजिट लिमिट को जो होता है बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 30 लाख रुपए कर दिया गया। कितना लाख रुपए? 30 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई थी? तो करंट में हमने लिखाया था भारत में मुद्रास्फीति जो दर्ज की गई तो 6.8% थी। ऑप्शन नंबर ए 6.8%। भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनवरी 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरक्षा सलाहकार जो होता है तो अजित डोभाल हैं। उप सुरक्षा सलाहकार जो होता है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बीएसएफ के सेवानिवृत्ति महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं, उनको जो होता है नियुक्त किया गया है। ये बीएसएफ के जो होते हैं, पहले बीएसएफ में सुरक्षा बल के जवान थे, वो जो महानिदेशक थे उनको जो होता है ये
सेवानिवृत्त हो गए पंकज सिंह को, तो यहाँ पर जो होता है नियुक्त कर दिया गया है उप सुरक्षा सलाहकार। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति अग्निशमन पदक से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कितने को हमने लिखाया था? 47 सहकर्मियों की, कितने? 47 सहकर्मियों को जो होता है दिया गया पदक पुरस्कार, 47 सहकर्मी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से जनवरी 2023 में मलबे में 10वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं? 10वीं शताब्दी की जो मूर्तियां मिली, ये कहाँ मिली? कलिंजर दुर्ग, बांदा जिला में। ठीक है, 10वीं शताब्दी की जो मूर्ति मिली है कलिंजर दुर्ग, बांदा जिला। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक 11 जनवरी 2023 को कहां आयोजित की गई थी? तो कहां आयोजित की गई थी? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, याद रखिएगा। 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक थी ये, 13वीं, ठीक है, याद रखिएगा 13वीं। यहाँ पर वार्ता आयोजित किया गया था। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। भारत का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे पीयूष गोयल थे, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, याद रखिएगा इनका नाम, पीयूष गोयल। वैसे आप मंत्रियों के नाम याद रखेंगे, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस दक्षिणी अमेरिकी देश के राष्ट्रपति के रूप में 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया था? ये किए थे ब्राजील के। कहां के राष्ट्रपति? ब्राजील के जो होता पदभार किए थे। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जनवरी 2023 में अपने डिजिटल सेवाओं को परिवर्तन के लिए अगले चरण माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अर्थात एचडीएफसी ने। ठीक है ना, किसके साथ की है? एचडीएफसी बैंक ने किया है। कलवरी श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को शामिल किया गया था? कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जो था, हमने बताया था ये पनडुब्बी का नाम क्या था, अर्थात आईएनएस वागीर। ठीक है, आईएनएस वागीर को जो होता है, भारत में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बियों को निर्माण किया जा रहा है अभी। ठीक है, तो वागीर को जो होता है शामिल किया गया था। सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में संतुष्टियां की थी? सरकारिया आयोग जो था निम्नलिखित में से किसके संबंध में जो होता संतुष्टियां की थी? सरकारिया आयोग किसमें? केंद्र और राज्य का संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो होता 24 मार्च 1983 की घटना, सरकारिया। और 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। 1987 में जो था इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है? भागवत धर्म से तो कहाँ मिलता? होलियोडोरस बेशनगर अभिलेख में, याद रखिएगा, होलियोडोरस बेशनगर अभिलेख में जो होता है भागवत धर्म से संबंधित मिलता है। भूम स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ठीक है, सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? अर्थात मौर्य काल से नहीं, जो भूम स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध से संबंधित है वो गुप्त काल से। ठीक है, गुप्त काल को जो होता माना जाता। बस ज्ञान पर बैठे थे नीचे रखे हुए, मनो उनकी भूम साक्षी मानकर किसी बात को कह रहे थे, वही मूर्त कला में भू स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ये आभा मंडल है, किसी देवता के समान बनाया गया है। ठीक है, व्याख्या इनकी पढ़ा दी जाएगी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी अवस्थित है। कजरी कहाँ है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी कहाँ अवस्थित है? यह है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। हैदराबाद में कृषि अनुसंधान के शोध संस्थान है। अगर हैदराबाद में पूछेगा तो कृषि शोध अनुसंधान शोध संस्थान है, ये जोधपुर में है कजरी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन में प्रतियोगिता करती है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन के साथ इसकी प्रतियोगिता होती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक माना जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है हवा में उपस्थिति नहीं जल सकता है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ये जल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? पानी, अर्थात पानी का निर्माण करेगा जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जान लीजिए बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता, याद रखना।
यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन की जो क्रिया होगी उसके साथ वो जल का इसका निर्माण करेगा, अर्थात पानी का निर्माण करता है। पुस्तक द डोमेंसे मशीन लेखक कौन है? इसके लेखक जो होते हैं डेनियल एल्सवर्ग हैं। डेनियल एल्सवर्ग हैं। डेनियल एल्सवर्ग। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी शतरंज की खिलाड़ी नहीं है? कौन से जो था शतरंज के खिलाड़ी नहीं माने जाते? भाग्यश्री थिप्से, अनुपमा गोखले, या संध्या अग्रवाल, या किरण जो होता अग्रवाल। जो शतरंज के खिलाड़ी नहीं माने जाते हैं वो आपके हैं भाग्यश्री, नहीं ये तो माने जाते हैं। ये क्रिकेट के खिलाड़ी संध्या अग्रवाल जो होता है क्रिकेट खेलती है, देखिए यहाँ पर है क्रिकेट खेलती है, याद रखिए संध्या अग्रवाल क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी। खिलाड़ियों के नाम खेल भी याद रखना पड़ेगा आपको। जेरूशलम निम्नलिखित में से किस तीर्थ यात्रा के स्थल नहीं माना जाता है? ठीक है, जेरूशलम अर्थात मुस्लिम, नहीं पारसी को नहीं माना जाता है। जेरूशलम जो होता है ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, यहूदी भी है, पारसियों का नहीं होता है। और तीनों लोगों का पवित्र स्थान जेरूशलम माना जाता है, इसलिए इजराइल में जो होता है हमेशा झगड़ा यहाँ पर होती है, रहती है यहूदियों के बीच, ईसाइयों के बीच, यहाँ मुस्लिमों के बीच, यहूदियों के बीच जो होता है हमेशा झगड़ा बनी रहती है। ये पारसियों का तीर्थ स्थल नहीं माना जाता है। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो होता है पुस्तकें हैं। ये जानिए वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। ये किस पर? दर्शन पर आधारित होता है। ठीक है, 12 उपनिषद प्रमाणिक माने जाते हैं। 108 उपनिषदों की संख्या 8 बताई है, किंतु 12 उपनिषद की प्रमाणिक माने जाते हैं। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि दार्शनिक व्याख्या जो होता की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है गद्यांश पद्यांश, गद्यांश रहता है क्वेश्चन में। अब गद्यांश पढ़ के आप क्वेश्चन को जो होता है बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं, इसलिए हम इस गद्यांश को जो होता है छोड़ते हैं। कुछ जो होता है यहाँ पर मैथ का आपको क्वेश्चन रखा गया है, श्रेणियाँ, इसकी जो होता है आपको लाइव क्लास में जो होता है बोर्ड पर लाइव क्लास जब चलेगा आपका, तब वहाँ पर हम जो होता है इसका डिस्कशन कर देंगे। तो आज का जो जीएस का क्वेश्चन होता है वो डिस्कशन करते हैं, और हिंदी का जो होता है अलग से जो होता है आपका पुलिस का हिंदी जो होता है अलग से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है सारे क्वेश्चन जो होता है 70 क्वेश्चन जो होता है जीएस का करेंट का मिलाकर क्वेश्चन जो था हमने सॉल्व कराया आपको, और ये पेट के एग्जाम में और यूपीपी के एग्जाम में जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाएंगे।